एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आ गई हूँ मैं एक और नई रीडिंग लेकर। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी टूवर्ड्स देम क्या है, वो किस तरह की एनर्जी रख रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो क्या सोच रख रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एंड गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, माइट भी सभी के साथ रेजोनेट ना करें। जो कर रहा है उसको रख लीजिए, जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। Strength, 4 of Pentacles, King of Cups, Knight of Cups, 5 of Swords, 5 of Wands, 2 of Wands, the Sun, Page of Wands. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर स्टार की एनर्जी निकल कर आई है। एक्वायरियस साइन, कुंभ राशि, लियो साइन, सिंह राशि इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए। और वैसे यहाँ पे जो साइन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ। सारे ही एलिमेंट्स है, सारे ही साइन यहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग बनना, झूठ बोलना, फाइट करना, आर्ग्यूमेंट करना, फिर डिस्टेंस बनाना, अपनी बातों को छुपाना, ऐसा दिखाना जैसे कि सारी गलती आपकी रही है, सब कुछ आपने ख़राब किया है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की। कहीं ना कहीं गलतियाँ इनसे हुई है, ठीक है, या इन्होंने कहीं किसी जगह पर आपको गलत समझा, आपको मैनिपुलेट किया, लेकिन ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया जैसे कि वो बेचारे हैं, ठीक है, वो विक्टिम है और आप गलत हो। हर किसी के साथ हर चीज़ नहीं जाएगी गाइस, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखता है। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। चाहे उनकी एज कुछ भी हो, डजेंट मैटर, एज यहाँ पे मैटर नहीं करता है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है उसको देखकर लगता है कि ये काफ़ी इमेच्योर है और हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में गलतफहमी का बनना या ऐसी चीज़ें करना जिस वजह से गलतफहमी डेवलप होना और जिस वजह से लड़ाई झगड़ा करना, और जो मतलब जिस बात को लेकर सपोज़ आपको डाउट हुआ है, आपको शक हुआ है, उस बात को क्लियर ना करके, क्लैरिटी आपको ना देकर इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया या अपनी एनर्जी को रिजर्व कर लिया या फिर फाइट, झगड़े आपसे इस पर्सन ने किए। ठीक है, ऐसा जैसे मैंने बोला कि प्रिटेंड किया कि नहीं तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसे सोचा कैसे मेरे बारे में, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे थोड़े डोमिनेटिंग भी दिखते हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी मुझे इस पर्सन की दिखाई देती है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। एट ऑफ सॉर्ड्स। इस वक्त आपके पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहां से ये निकलने के लिए मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को, अपने हालात, अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव करने की। एंड मुझे, अगर आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन में है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या अदर सिचुएशन है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो दिख रहा है कि इस पर्सन की हालत और सिचुएशन कहीं से भी अच्छी नहीं है।
ये समवेयर ऐसी सिचुएशन में जाकर फंस गए हैं जहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई है और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। 8 नंबर इस वक्त जो आपके पार्टनर की हालात और सिचुएशन है वो बहुत टफ है, ठीक है। और 8 नंबर कहीं ना कहीं शनि को डिनोट करता है, ठीक है, शनि से जुड़ा हुआ भी है। तो मे भी हो सकता है कि किसी तरह का कर्मा, किसी तरह के मेंटल नेगेटिविटी से इस वक्त आपके पार्टनर परेशान और घिरे हुए हो सकते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इनको हो रहा है, ठीक है। अपनी चीज़ों को ये पर्सन देख भी रहे हैं और जहाँ पर ये फंसे हैं ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो उस जंजाल से, डेफिनेटली ये पर्सन अभी एक जंजाल में फंसे हैं, वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिलता है, आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन काफ़ी टॉक्सिक भी हो सकता है कि रहा हो। मैं स्टार्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आप दोनों के बीच में आपकी लाइफ में स्पेशली ऐसा आ गया था जहाँ पर आपने बहुत हिम्मत रखी, ठीक है, इस कनेक्शन से निकलने की आपने बहुत कोशिश की, बट आपके पार्टनर ने आपको इस तरह से ट्रैप कर दिया था कि आप इस कनेक्शन से निकल नहीं पा रहे थे। ओके, अभी वही सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि वो ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं जहाँ से वो खुद निकल नहीं पा रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। इसको थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई करूँगी किस सिचुएशन में ये पर्सन ट्रैप है और क्यों ये ट्रैप सिचुएशन इस वक्त है उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, ये ट्रैप सिचुएशन क्यों है उनके साथ। दी स्टार, 5 ऑफ कप्स एंड दी टेम्परेंस। देखो ओवरऑल यहाँ पर जो मैसेज अभी आपके पार्टनर ना क्यों ट्रैप है, ठीक है, अपनी एनर्जी, अपनी सच्चाई, अपनी ट्रूथ, उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ये पर्सन इस वक्त डेफिनेटली हाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कार्ड्स लिया लेकिन ये क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। बस वो इस वक्त इस एनर्जी में है, इस फेज़ में है, इस सोच में है कि उनको जहाँ पर भी वो स्टक है वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ से वो निकलने के लिए प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस आउट खुद को करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लिया है जिस वजह से ये पर्सन गड्ढे में जाकर गिर गए हैं। लिटरली यही शब्द मेरे को इस वक्त मिल रहा है कि आपके पार्टनर यही फील कर रहे हैं कि वो एक गड्ढे में जाकर गिर गए हैं जहाँ से वो बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा इनका कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ओके, मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने, इस इंसान ने थर्ड पार्टी के साथ आपको बहुत कंपेयर किया या थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ दी, आपको बहुत हर्ट किया, या आपको जैसे थर्ड पार्टी के लिए धोखा दे दिया। तो कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। अब देखो ये नंबर जो है वो भी 17 नंबर है और 7 + 1 कितना हुआ, 8 नंबर हुआ। यहाँ पर भी 8 नंबर आया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 8 नंबर का प्रभाव, 8 नंबर का प्रभाव इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है ये आप लोगों के, आपके पार्टनर के चार्ट में या आपके चार्ट में, ठीक है। और एक्वेरियस, कुंभ राशि और सिंह राशि भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, रिजर्व एनर्जी क्यों है, क्यों कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं वो अपनी फीलिंग्स को, क्यों अपनी एनर्जी को क्लोज ऑफ करके इस पर्सन ने रखा हुआ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपको भनक भी लगे उनकी हालात, उनकी सिचुएशन क्या है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि अगर आपको पता चला तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका मजाक बन जाएगा आपके सामने, ठीक है। मे बी इस वजह से आपके पार्टनर जो है वो खुद को रिज़र्व कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्लोज्ड ऑफ करके रखा है। इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है
मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन बाहर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किस मुंह से वो चीज़ों को दिखाएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर का हो सकता है कि यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, और फाइनेंशियली मे बी स्ट्रगल कर रहे हैं या फाइनेंसेस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है आपकी एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यानी कि ये पर्सन पास्ट की बातों को सोचना, आपको याद करना, आपको मिस करना, अपनी पुराने दिनों को याद करना, अच्छी मेमोरी, गुड टाइम्स जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो एक प्यारा सा संबंध था, रिलेशनशिप था, रिश्ता था, प्यार मोहब्बत था, वो चीज़ वापस से आ जाए उनकी लाइफ में। उनको पुराने दिन याद आते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि जब ये आंखें बंद करते हैं या जब ये अकेले होते हैं, ठीक है, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पुराने दिनों को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इनको पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फाइव ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि थर्ड पार्टी या तीसरे लोगों की वजह से गलतफहमी का भी बनना, या इस वक्त आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो रही है, या इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिचुएशन को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इनको कोई सपोर्ट करने वाला, इनको कोई समझने वाला कोई भी इंसान नहीं है, जिस वजह से ये बहुत वरीड और बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनको ना वो रास्ते भी नहीं मिल रहे हैं जिससे कि ये चीज़ों को क्लियर कर पाए, आपको क्लैरिटी दे पाए, क्योंकि जब मौका था तो तब इन्होंने आपको क्लियर नहीं किया चीज़ों को, और अभी इनको लगता है कि इनके बस में, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब हार चुके हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर खुद को सही साबित करना चाहते थे, पहली चीज़ तो ये दिख रही है, और जहाँ पर वो गलत थे, गलत होने के बावजूद भी इन्होंने गलत करके खुद को सही दिखाया, जिसका ही परिणाम कहीं ना कहीं ये इस वक्त खुद भुगत रहे हैं। जिन लोगों का साथ इन्होंने चुना, उन लोगों ने आज उनको खुद से दूर कर दिया। बिट्रेयल की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हालात और सिचुएशन जैसा आपने पहले उनकी लाइफ में, उनके जीवन में देखा था, वैसा नहीं है। डेथ की एनर्जी है, यानी कि उनके लाइफ में बहुत सी चीज़ें इस वक्त सही नहीं चल रही है, लेकिन चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। एंड जो इंसान आपसे लड़ झगड़ कर गया था, ठीक है, उस इंसान की वापस आने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 13 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 13 नंबर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और जब मैं 13 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 13 मिनट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आने वाला है, ठीक है। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें, हालात, सिचुएशन, सब कुछ यहाँ पर बदलने वाला है, और ऑलरेडी बदलना कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। स्कॉर्पियो साइन हो सकते हैं, वृश्चिक राशि हो सकते हैं। आपके पार्टनर के जो अच्छे दिन थे ना, वो कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं बुरे दिनों में। बट ऐसा नहीं होता है कि हमेशा बुरा ही रहता है, लेकिन अभी जो उनकी हालात और सिचुएशंस दिख रहे हैं कार्ड्स को देखकर, फेवरेबल नहीं है। हर जगह से ही कहीं ना कहीं काम खराब हो रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। फाइट्स हो रहे, झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी में भी। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? द टेम्परेंस, सन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
द स्टार एंड बॉटम से यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। क्या आपके पार्टनर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। दूसरा, ये पर्सन वेट कर रहे हैं खुद को हील करने का, बैलेंस में लेकर आने का, ठीक है। चीज़ों को इस वक्त वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या इस वक्त करना चाहिए, क्या राइट डिसीजन उनको लेना चाहिए। क्योंकि जब इंसान का वक्त ख़राब रहता है, ठीक है, जब उनका लिया गया डिसीजन फेल हो जाता है, तब उन लोगों को ना डिसीजन लेने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। वो ना इजीली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक बार ये डिसीजन लिया, वो फेल हो गया और इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ, जिस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डिसीजन लेने से भी 100 बार सोच रहे हो, ठीक है। हालांकि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी एक साइलेंट जोन है ना, जो भी चुप्पी आप दोनों ने एक दूसरे से साधी हुई है, स्पेशली आपने चुप्पी साधी हुई है, एक तो उनको लगता है कि आप उनके बिना तो खुश हो, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है क्योंकि आपने उनके साथ बुरा नहीं किया है, तो उनको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छे हो, खुश हो उनके बिना। और लेकिन ये चाहते हैं कि वो आपके साथ रिकनेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आप ही उनको हील कर सकते हो। जो भी ट्रॉमा, जो भी चीज़ें उनके लाइफ में इस वक्त चल रही है ना, उनको ऐसा फील होता है कि आप एकमात्र इंसान हो जो उनको हील कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर ये पावर फील करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उनको ये फील होता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आप उनको हील कर सकते हो। अब ये हीलिंग कैसे आप करोगे मुझे नहीं पता, हो सकता है कि बात करके, काउंसलिंग करके भी आप हील कर सकते हो, लेकिन इनको आपसे एक हीलिंग ऊर्जा, एक हीलिंग एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर मैसेज की भी एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर अपनी सॉरी आपके सामने रखना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं कि आई एम सॉरी। मे बी कुछ लोगों को ये मैसेज कुछ दिनों में रिसीव हो सकता है, आई एम सॉरी, या कुछ छोटा सा एक मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। ये मैसेज करना चाहते हैं। कॉल करने की हिम्मत तो मुझे इस पर्सन के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ ये बोलूँगी कि ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर बॉटम से आया था 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। क्या चाहते हैं वो? ओवरऑल ये पर्सन चाहते हैं वापस से रिकंसाइल करना, रिकनेक्ट करना, लेकिन ये एक बात की बात है, ठीक है। ये जो 2 ऑफ कप्स है ना, रिकंसाइल करना, आपके साथ वापस आना, ये सब एक बात की बात है। बिकॉज़ अभी वो अपने हालात और अपनी सिचुएशन में, पहले वो उन सिचुएशन से निपटना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन से वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।